हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मेरे एग रिट्रीवल के नेक्स्ट डे की, मतलब 16th डे की। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ यहाँ पर कि मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट हुए और क्या प्रॉब्लम हुई एग रिट्रीवल के बाद। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो एनेस्थीसिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है एग रिट्रीवल के टाइम पर, वो जर्नल एनेस्थीसिया होता है। जो हमारे यहाँ पर कैन्यूला लगता है ना, उसी में वो एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो बिल्कुल पेनलेस होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है उसमें। और वो लगते ही हम मतलब बेहोश हो जाते हैं। वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, वो जैसे ही लगता है वैसे ही हम बेहोश हो जाते हैं। मुश्किल से 1-2 सेकंड लगता है, मतलब बेहोश होने में, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। और जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो अलग सर्जरीज़ में होता होगा, लेकिन इसमें तो नहीं देते हैं, इसमें जनरल एनेस्थीसिया ही देते हैं कैन्युला में, ठीक है? तो ये सवाल का जवाब आपका हो गया। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे सवाल की कि मेरा जो आईवीएफ का कॉस्ट आया है वो कितना आया है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा अंदाज़ में बता देती हूँ। मेरा करीब 2.5 लाख से 2,75,000 के आस-पास आ चुका है अभी तक का। ठीक है, इतना मेरा हो चुका है। और हो सकता है इसमें थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो, एग्ज़ैक्ट अमाउंट मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ पर जो आपको अमाउंट बता रही हूँ एप्रोक्सिमेटली अमाउंट है, लगभग इतना-इतना मेरा आईवीएफ में लग चुका है। और जो एग्ज़ैक्ट अमाउंट होगा वो मैं आपको आईवीएफ की सीरीज़ के बाद बताऊँगी, सारी डिटेल्स निकालूँगी, मैंने सारा लिखा हुआ है, कौन से दिन कितना अमाउंट मेरा गया था, तो टोटल करके मैं सारा आपको बताऊँगी यहाँ पर। तो एक सवाल मेरे पास ये था, मैच्योर एग्स कितने थे? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे जो मैच्योर एग्स थे वो 6 थे, 6 मैच्योर एग्स थे। कितने मेरे फॉलिकल्स बने थे ये मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, तो एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने फॉलिकल्स मेरे बने थे और उसमें से कितने मैच्योर एग्स मुझे मिले हैं। तो ये हो गई हमारी एग्स की बात, मैच्योर एग्स की बात। तो अभी हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो क्या मतलब क्या मुझे प्रॉब्लम हुई थी एग रिट्रीवल के बाद? देखिए, शाम तक का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, डे 15 का मैंने पूरा शेयर कर दिया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या नहीं हुई, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको एग रिट्रीवल वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं मुझे एग रिट्रीवल के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए, सबसे पहले मैं शाम को आ गई थी, उसके बाद रात को मुझे हल्का-हल्का फ़ीवर आया था। मतलब फ़ीवर ऐसे ही मुझे लग रहा था, मेरी बॉडी भी टूटने लगी थी, जैसे टूटन जैसी बॉडी में होती है ना, वैसा होने लगा था। और हल्का फ़ीवर भी आ गया था मुझे, तो बट मैंने कोई टैबलेट नहीं ली थी फ़ीवर की, मैं बस सो गई थी। सो गई थी, उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मुझे कोई फ़ीवर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ़ीवर से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई टैबलेट भी नहीं लेनी पड़ी, आराम से मेरा फ़ीवर चला गया, बस मैं सो गई थी। और ना तो मुझे एग रिट्रीवल के बाद कोई ब्लीडिंग हुई, कोई स्पॉटिंग हुई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ब्लीडिंग, ना स्पॉटिंग, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और ना मुझे वॉमिटिंग जैसा फ़ील हुआ, ना मुझे घबराहट हुई, ये भी मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ एग रिट्रीवल के बाद। ठीक है? हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट डे की। तो नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी हूँ, तो मुझे फ़ीवर नहीं था। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो था हमारा वो 16th डे था। तो उस दिन मुझे घर में रिलैक्स करना था, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था। और जो 16th डे था उस दिन सुबह-सुबह मुझे ब्लोटिंग हो रही थी, पेट में ब्लोटिंग हो रही थी, मुझे थोड़ा-सा ऐसे डिस्कम्फर्ट सा फ़ील हो रहा था। और मतलब पेन नहीं था, मतलब ब्लोटिंग जैसी फ़ील हो रही थी मुझे। तो ऐसा मुझे लगभग शाम तक, दोपहर तक ऐसा होता रहा। फिर जब रात हुई तो मुझे दर्द होने लगा शाम को, बहुत तेज़ दर्द हुआ मुझे। मतलब सीवियर पेन मुझे होने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई इस चीज़ को कि मुझे ये दर्द हो रहा है एग रिट्रीवल की वज़ह से। और डॉक्टर ने मुझे पेन किलर भी दी है और मुझे वो खानी है। मुझे बिल्कुल याद नहीं था। मैंने अपनी नॉर्मल टैबलेट जो मैं पेट दर्द में लेती हूँ, वो मैंने ले ली। क्योंकि यूजुअली मेरे पेट में दर्द रहता था फाइब्रॉइड्स की वजह से और काफ़ी तेज़ रहता था दर्द। इस वजह से शायद मैं डिफ़रेंस पता नहीं कर पाई या मैं समझ नहीं पाई, कुछ भी कह सकते हैं। मैं मतलब या ये कह सकते हैं थोड़ी-सी बेवकूफ़ी हो गई मुझसे। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये एग रिट्रीवल वाला दर्द है। और डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी है, मुझे टैबलेट दी है, पेन किलर दी है, वो मैंने नहीं ली उस टाइम। लेकिन मैंने जो दवाई ली थी, उससे मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल गया था और मैं सो चुकी थी उस टाइम पर। बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैंने टैबलेट ली थी ना उससे मुझे थोड़ा कम हो गया था, तो मैं सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ समथिंग 6 बजे मेरी नींद खुली है और मुझे जो पेन हुआ है मैं बता नहीं सकती। इतना तेज़ दर्द था, इतना तेज़ दर्द था, मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। इतना ज़्यादा पेन था मुझे कि मैं रो रही थी दर्द से। और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे एकदम से याद दिलाया कि तुम्हें दवाई दी है डॉक्टर ने, पेन किलर दी है, तुमने वो क्यों नहीं खाई? तो अब मुझे एकदम याद आया, अरे वो तो दी है डॉक्टर ने, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मेरे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे फाइब्रॉइड्स थे पहले से और मुझे पेन रहता था पहले। कई बार मुझे इतना तेज़ ही दर्द आता था फाइब्रॉइड्स की वजह से। जब मेरा फाइब्रॉइड रिमूव नहीं हुए थे उससे पहले मुझे इस तरह के पेन आता था। तो मैं डिफ़रेंस नहीं कर पाई। मुझे लगा वैसे ही कुछ होगा पेन। और फिर दूसरी बात ये कि मुझे इतना दर्द रहता है कि मुझे आदत सी ही पड़ गई है कि ये दर्द है, वो दर्द है। तो मैं डिफ़रेंस ही नहीं कर पाई कि क्या हुआ। और फिर भी मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपका एग रिट्रीवल हुआ है, डॉक्टर ने अगर आपको कोई पेन किलर दी है, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि दर्द एग रिट्रीवल होने के बाद होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि सबको होता है, बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मुझे हुआ था और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ था। और सुबह मेरे दर्द हुआ है, मैंने पेन किलर ली है, मुझे एकदम आराम पड़ गया। मतलब पूरा दर्द तो मेरा नहीं गया था उस दवाई से, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा मेरा कम हो गया, मतलब मुझे रिलीफ़ मिल गया था। मैं मतलब थोड़ा जो जितना भी रह गया था ना, उसको मैं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो 16th डे जो था ना मेरा, वो पूरा ऐसा ही गया, बिल्कुल मतलब दर्द में, परेशानी में 16th डे मेरा पूरा ऐसा ही गया था। घर में रिलैक्स करना था, आराम करना था, बट दर्द की वज़ह से मैं परेशान रही उस दिन। और वो मेरी गलती थी कि मैंने दिमाग में नहीं लाया कि मुझे टैबलेट भी लेनी है और ये दर्द इसकी वज़ह से है। अब मुझे जाना था 17th डे पर डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। तो तो हम 17th डे की और 18th डे की बात कर लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वो दोनों दिन बहुत ख़ास हैं। और उसको मैंने वहीं शूट किया है दिल्ली में। जब मैं दिल्ली में थी तभी शूट किया था मैंने वो वाला ब्लॉग। ये मैं आज शूट कर रही हूँ। आज डेट है 21 जनवरी और ये मैं आज शूट कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा 17th डे का और 18th डे का, वो आपको जो ब्लॉग मिलेगा वो मैंने वहीं शूट किया था जब मैं दिल्ली में थी। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का क्या हुआ। और जो मैं पेन हो रहा था वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द था, तो वो क्यों था वो सब मैंने आपको बताया हुआ है उसमें। और कुछ भी क्लियर नहीं होगा उसमें, तो मैं अलग से वीडियो क्लिप उसमें ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छे से मैं वहाँ भी आपको समझा दूँगी। तो अभी मैंने आपके साथ सिर्फ़ ये शेयर किया है कि एग रिट्रीवल के बाद मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम हुई और मुझे कितना दर्द हुआ, ये सब मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। तो ऐसा था मेरा एग रिट्रीवल का एक्सपीरियंस। एग रिट्रीवल एग रिट्रीवल जब हुआ था वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। एग रिट्रीवल के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम आई ये मैंने आज शेयर कर दिया आपके साथ। तो ये परेशानियाँ मैंने फेस की एग रिट्रीवल के बाद। अगर आप चाहें तो आप अपना भी एग रिट्रीवल का एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके दर्द हुआ था या नहीं हुआ था, या आपको क्या-क्या प्रॉब्लम हुई थी। इससे दूसरों को भी हेल्प होती है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो और लोग भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि ये मुझे ऐसा हुआ था, तो किसी और को ये हुआ, तो किसी और को ये हुआ, तो ऐसे लोगों को हेल्प होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना एग रिट्रीवल का एक्सपीरियंस भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। फिर भी आपका कोई सवाल है एग रिट्रीवल से लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में मैं बात करूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या हुआ था, और जैसा भी हुआ था वो मैं आपको बता दूँगी। जो मेरे 17th डे पे 18th डे पे जो भी हुआ था वो सब मैं आपके साथ उस वाले ब्लॉग में ही शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।